तो हम इस वक्त अमेठी संसदीय क्षेत्र में हैं और बिल्कुल हम गांव में आए हुए हैं। और एक गांव है, गांव का नाम है सोनबरसा। और अभी तक हम सलोन में बातचीत कर रहे थे लोगों से, और अब हम बिल्कुल रूरल एरिया में आ गए हैं लोगों का ओपिनियन समझने के लिए कि दरअसल लोगों की क्या राय है 2024 को लेकर। स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल शर्मा, राइट। तो सबसे पहले आप बताइए भाईजान, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संदीप कुमार निर्मल है भैया, और बीजेपी से हम पहले से हैं और बीजेपी अभी भी हैं हम। अच्छा, बिल्कुल। हाल में हम बीजेपी। यहाँ रहते नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए रुके हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो हमारा सेठ गुजराती है, मोदी का सगे वाला। इसीलिए सेठ मेरा बोला है तुम जो है वोट डाल के आना, फिर भी आना चाहिए कमल, बिल्कुल खिलेगा। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई डेवलप कितना अच्छा हुआ बताइए, आप सड़क जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप सड़क देखो। पहले पहले क्या विकास किया था कांग्रेस ने? इतने साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, का रोड का दे रहा है बताइए आप? ये जो रोड दिख रहा है ये किसने बनवाया है? उन्हीं बनवाया है, अभी तो बना है ये। तो इसका मतलब उन्होंने काम किया है। हर जगह देखो डेवलप हो रही है, गंगा एक्सप्रेस देख लियो, सब उन्हीं के देन है ना। बढ़िया, आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हर चीज के लिए डेवलप कर रहा है वो। अगर रोडें बन गई तो विकास होएगा भाई। रोड तो फिर राहुल गांधी का नाम लोग क्यों ले रहे हैं? सलोन में हम थे तो सब लोग राहुल गांधी राहुल कह रहे गांधी बोलते हैं एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकली, तो हम कहे तो आलू डालो मशीन में, सोना निकले तो काय पर जाए जनता, वहाँ जाओ मनरेगा में काम करे भैया। हैं। अच्छा, ये बात किसने कही थी, सोना वाली बात? राहुल गांधी ने खुद बोला था। राहुल गांधी ने नहीं कहा था। तो किसने बोला था? एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकली। ये 2017 की घटना है, इसका हाँ, मतलब कि आप भी उसी चपेटे में आ गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बात कही जाती है, हाँ, दरअसल ये प्रधानमंत्री मोदी का कथन था। कसम था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात को कोट कर रहे थे वो अपने सभा में, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो राहुल लेकिन गांधी लोगों ने राहुल गांधी को डाल दिया। राहुल गांधी की इतनी बात को कट कर दिया और आगे पीछे को हटा दिया, और लोगों के दिमाग में ऐसा चिपका दिया कि मानो राहुल गांधी ने कहा था, जबकि ये बात राहुल गांधी ने नहीं कही बल्कि मोदी ने कहा था। और देखिए लोगों के दिमाग में आज भी वो लोग चिपका हुआ है। इसी को कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ये सब। ठीक है, अभी देखा जाए विकास कैसा हमारे यहाँ, तो फिर भी वही है। चलिए खैर, क्या नाम है भाईजान आपका? अभिषेक सिंह। बिल्कुल। हमारे यहाँ भैया देखो पूरा प्रचार जो है बीजेपी का। अभिषेक भाई, क्या करते हैं आप? हम इलेक्ट्रिक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन। तो आपके कारोबार पर कुछ असर पड़ा नहीं, क्योंकि लोग बार बार जीएसटी का नाम लेते हैं? जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं है, जीएसटी अब जिसके पास है वो तो जमा ही करना पड़ेगा, कोई भी हो। जैसा कि देखा जाए अपने यहाँ विकास का मुद्दा लिया जाए तो विकास बहुत तौर से बहुत ज़्यादा हुआ है। हर जगह देखिए पूरे जीएसटी से परेशानी है लोगों की? नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या परेशानी, जीएसटी से क्या परेशानी? सबका आ रहा है, फॉर्म आ रहा है, हर चीज़ है, सबके पास उपलब्ध है, और क्या चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि खा कमा तो रहे हैं, लेकिन 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे भी तो जी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। 82 करोड़ जनता है, यही नहीं देख रही। बस केवल ये है कि राशन जैसे मिल रहा है तो हर एक आदमी के पास मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो फायदा है ही है। 90% चलिए ठीक है, लेकिन बहरहाल कह रहे हैं कि जब 82 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन पर जिंदा हैं तो फिर उसको डेवलप कैसे कहा जाएगा? ये डेवलपमेंट नहीं होता है। कुल मिला के ये है कि आप जैसे मिल रहा है सभी को। क्यों आमतौर पे बीजेपी को लोग क्यों पसंद करते हैं? भाई अपना अपना चाहत है, बिल्कुल पसंद करेगा आदमी। विकास के मुद्दे से लेके जुड़ा हुआ है। विकास का थोड़ा सा सर बताइए मुझे, किस तरह का विकास करें? भाई ये बताइए, आप कांग्रेस ने कितना साल सरकार चलाई है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ने क्या किया है? कुछ नहीं। अभी जब से बीजेपी आई 10 साल के अंदर देखो आप, हर जगह गंगा एक्सप्रेस, दुनिया की रोटें अच्छी हो गई, हर चीज हो रहा है। अच्छा, जितना भी भारत में पैसा आता है 2000 रुपया खाते में, कुछ करो चाहे ना करो, फिर भी 2000 डल्लप आता है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से कोई विकास नहीं किया देश में? नहीं किया तो है, किया है, लेकिन भाई वो तो हमको जानकारी नहीं है। ये जितना भी एजेंसियां बनी हैं, जितनी भी इमारतें बनी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि गुजरात के प्रधानमंत्री जो थे वो बेच रहे हैं, और तो किसका बनाया हुआ बेच रहे हैं? भाई वो तो बनाया हुआ उन्हीं का, कांग्रेस का है। बिल्कुल। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ? बनाया तो कांग्रेस का है, लेकिन ये बेच रहे हैं सब। हकीकत है, वो भी सही बात, हकीकत है। दोनों बातें आप कह लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? सदाशिव मौर्य। सदाशिव मौर्य। मौर्य जी, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? ये भाजपा ज़्यादा चल रही है। इसके अलावा कोई चांस नहीं है? किशोरी लाल जी नहीं जीत पाएंगे? कुछ परसेंट वोट मिल रही है जरूर, ऐसा नहीं। बड़े अनुभवी नेता हैं किशोरी लाल जी। अब अनुभवी हो या ना हो, लेकिन फिलहाल भाजपा ज़्यादा है। चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है? अरे कुछ तो बोलेंगे कि मतलब चुनाव, वोट तो देती है ना? वोट तो दे ही थी।
बस यही बता देते हैं कि हाँ वोट देते हैं। क्या मुद्दा सोच करके वोट देते हैं जब चुनाव में वोट देने जाते हैं तो? क्या सोच करके? हम का सोची थी, हम जहाँ जाई थे वहीं जाई थे, हमार तो वही पुराने पंजा है जौन दुनिया के करे हैं। अब 5 किलो राशन का करिए, 100 रुपया 80 में दाल है, 180 में अरहर के, वही 70-70 में रहा। सर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई लेकिन फिर भी मैम आप बताइए ज़रा सा क्या हालचाल है? 2024 का इलेक्शन सर पर है और आप लोग क्या मुद्दा सोच करके दिमाग में जाती हैं तो वहाँ बटन दबाती हैं? अरे सब ठीक है ठाक चल रहा है, खाली एक दिक्कत गोरुअन वाली है। हाँ, रात दिन आदमी घर का करे, रात में खेत ताके तो वो चढ़ जाए, तो 5 किलो राशन थोड़ा पूरा होएगा। तो फिर क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? इनका हम जीतेंगे वही चाहे जो हो जाए। चाहे जौन हुए, चाहे खाए के भूखा नहीं मरे, लेकिन जीती है वही। करिए उसका भी उपाय करें। हाँ, भाई कितना जो गौशाला बनाए बेचारे। लेकिन कहते हैं कि 5 किलो राशन दे करके जैसे मान लिया आपके 5 किलो राशन दे रहे हैं 1 महीने का, वो महीने का 1000 रुपये का होगा राशन। लेकिन अगर किसी किसी को अगर नौकरी मिलती 4th क्लास की तो 20-25 हज़ार रुपये महीने का मिलती है। तो एक तरीके से वो साल भर का करीब 2.5-3 लाख रुपया हो जाता। तो और इस तरह से जोड़ा जाए राशन का तो सिर्फ 12,000 रुपया बनता है पूरे साल का। तो कितनी चालाकी के साथ साढ़े 3 लाख रुपए या 3 लाख रुपए को गायब कर दिया और आपके हाथ में 12,000 रुपया थमा दिया और लोग उसी का झुंझुना बजा रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। और ये बहुत चतुराई के साथ किया गया है और लोगों के दिमाग के साथ खेल लिया गया और लोगों को समझ में भी नहीं आया। ही जौन करे सब ठीक है करें, गलत नहीं करे, लेकिन कुछ लोग का गलत लागत है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी बार-बार कह रहे हैं कि हम महिलाओं के खाते में 1 साल में 1 लाख रुपया डालेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि अरे वो चाहे 4 लाख डाले, लेकिन वोट उनका न देवे। 1 लाख तो बहुत है। सत्येंद्र जी आपका क्या मत है? आप इनके मत से ही सहमत हैं? अरे हम लोग तो शुरू से जुटे हैं इसी बीजेपी में, शुरू से जब से ये सरकार आई है तो तब से। और चाहे वो महंगाई करी तो सबके लिए करी, और सस्ता करी तो सबके लिए करी। जहाँ सब जाइए वही ना भाई, सबके लिए फांसी है तो हमारे लिए है। और किसानों के लिए तो खाली यही गोरुओं से परेशान है, और कौनो चीज़ की का परेशानी। गोरू जानवर भाई, किसान तो भाई दिन भर कमाता हवा करता है, रात में देखे गोरू चढ़ जाती, पता चला जहाँ रहा और पहुँचे रहा तब वो चढ़ जाती। एक गोरुए से मनी परेशान है, अच्छा, समस्या है लेकिन वोट बीजेपी को। मगर यह के वो टाली तो नहीं सका तब। क्यों नहीं? अगर आप वोट देंगे तो क्यों नहीं हट जाएगी? ये गोरू वाला सिस्टम हट ही नहीं सका। अच्छा, आप बोल रही हैं कि क्यों नहीं हटेंगे, फिर भी नहीं हटेंगे, वोट डालने के बावजूद भी बीजेपी नहीं हटेगी, क्यों? अरे अब पता नहीं। कोई बात नहीं है, कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ संकोच होता है और उसी की दिशा में महिलाएं बात करती हैं। आइए और लोगों से भी बात समझने की कोशिश करते हैं। अम्मा बताइए, स्मृति ईरानी को पहचाने थी? का जानी हम कतौ ना आई न जाई तो हम कहका पहचानी भैया। कमल के फुलवा पहचाने थी, कमल वाला हाँ, वो पहचाना थी। और पंजवा पंजब का अब का जानी। तो कौन जीता थे, पंजवा की कमल को फुलवा? नहीं, अब हम का कुछ आवत नहीं भैया, हम का बताई कि के जीतत है तो का आवत है, के नहीं जीतत तो आवत हम ओका का बताई। अरे मोदी जी कुछ काम वाम किहिन ही कि नहीं किहिन ही? किहिन तो है। किहिन है। हाँ, कौन काम किहिन है? अरे कौन काम किहिन है, जौन पैसा वैसा दिया थी मैं वही वही के तो अच्छा काम कर रहे थे। करत तो हैं। और राहुल गांधी? अरे सबे करत है, कहका कही कि नहीं करते। अरे हाँ, यौ का बताई कतो ना हम आई न जाई, हम कतो सुनी तो बताई, अब कतो न जाई नहीं तो का बताई हम। ठीक है अम्मा, ओटवा दिए जो, लेकिन जरूर जाओ। अरे जाप तो हम देखिए गांव में चल रहे हैं और ये अमेठी का गांव है। हालांकि अब गांव का प्रारूप बहुत बदल गया है। ये देखिए इतना शानदार शानदार अब घर बन गए हैं जैसे शहरों में होते हैं। हालांकि कहीं कहीं गांव की कुछ झलकियां दिखाई दे जाती हैं, जैसे कि ये देखिए भूसा वूसा, ये शहर में नहीं पाया जा सकता है, सिर्फ गांव ही में है। तो ये तमाम चीज़ें गांव में दिख जाती हैं, लेकिन दरअसल शहरों जैसे घर खूबसूरत बन गए हैं। ये देखिए कुआं दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये एकदम पुराना प्रारूप है, मोबाइलिया ना गिरा दियो। हाँ, ये देखिए बहुत शानदार है। हालांकि अब ये वर्किंग में नहीं है, लेकिन ये किसी ज़माने में इसका बड़ा भौकाल रहा होगा। दूर से दिखाइए तालिब, इसकी चरखी वर्खी दिखाइए, ये देखिए इसकी चरखी अभी भी चल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि शायद ये अभी भी वर्किंग में है। ये देखिए अभी भी ये वर्किंग में है कुआं, और ये देखिए इसकी पूरी चरखी वर्खी काम कर रही है। ये देखिए, अरे रुको तो, किसी को बुलाएं तब। थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए ये कैसे पानी निकाला जाता है।
तो ये देखिए हमारे कहने पर ये आ गई और ये दिखाएंगे कि इनफैक्ट ये अभी वर्किंग में कैसे हैं। हाँ, उधर से करिए। ये देखिए, ये इस ज़माने में भी कुआं काम कर रहा है। वाह, ये तो बड़ी मेहनत के साथ इसको भरना पड़ता है। ये किस काम के लिए यूज़ होता है? पीने के लिए तो यूज़ होता नहीं होगा? पीने के नहीं है, मतलब इस पे नहा धो कपड़ा भी लेते हैं। अच्छा, नहाने धोने कपड़ा उपड़ा के लिए सब कुछ इस्तेमाल होता है। ये चरखी को यहाँ से शूट करो बेटा, चरखी चल रही थी, एकदम क्लोज से शूट करना चाहिए था। हाँ, एक मिनट, हाँ सही है। तो ये देखिए, इधर दिखाइए। तो ये देखिए, ये इन्होंने एक बाल्टी पानी हमारे कहने पे निकाल दिया और किस तरीके से निकाला है आपने खुद देखा। तो क्या नाम है आपका? जी लाली ये आप ही का कुआं है? नहीं जी, मौरियन के हैं अच्छा, हम तो सर। आपको भी आता है जी ये सब पानी वानी निकालना? आपको भी आता है? जी। अच्छा। अच्छा, बताइए कि ये तो ठीक है, आपने निकाल के दिखा दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम ये आपके गांव में समझने के लिए आए हैं कि यहाँ किसका माहौल चल रहा है। कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन है? जी अभी हमें उतना मालूम नहीं है। पंजा या कमल? जी अभी हमें उतना नहीं मालूम, अभी हम मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। आपने हमें ये एक चीज़ करके दिखाया जो कि गांव से रिलेटेड चीज़ है और बड़ा दिलचस्प है। इनफैक्ट गांव में हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन गांव में कोई नज़र आ नहीं रहे हैं, बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं गांव में। ऐसा लगता है कि गांव में सन्नाटा है। हमारे कैमरा पर्सन तालिब कह रहे थे कि रात में गांव में लूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई चोर लूटना उठना चाहे तो दिन ही में लूट सकता है, इतना ज़बरदस्त सन्नाटा है। मतलब दूर दूर तक हमको कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। बड़ा गजब है भाई, सब लोग एकदम ऐसा लग रहा है कि सब कहीं छोड़ छाड़ के चले गए हैं पूरे गांव को। गांव की खासियत ये होती है कि बहुत पीस होता है, एकदम बहुत सुकून का मामला होता है। ये देखिए हमारे भाई साहब एक साथ मिल गए। सर, हम लोग ऐसे ढूंढते ढांढते ऐसे चले आए इसी गांव, आपके गांव में, और बहुत कोई मिल ही नहीं रहा है, आप बहुत मुश्किल से दिखे। ये कौन सा, आप जय गुरुदेव का आपने टी शर्ट पहन रखा है, तो जय गुरुदेव को आप फॉलो करते हैं? हाँ इसी विचारधारा को फॉलो करते हैं? सर नहीं, बाबा जी से हम जुड़े हैं भाई, सन 90 से जुड़े हुए हैं। इनका क्या मूल मंत्र है? मूल मंत्र इनका ये है कि मनुष्य शरीर क्यों मिला, ये शरीर, ये जीवात्मा यहाँ से कब आई, कहाँ जाएगी, जब इस शरीर से निकले, भाई ये जीव ही है इस शरीर में। तो आपको, आप लोगों को पढ़ाया वढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती होगी? बड़ा ट्रेनिंग नहीं बताते हैं, नाम दान देते हैं। इसी को तो ट्रेनिंग कहते हैं, बताने को ही तो ट्रेनिंग कहते हैं। पीछा दे दिया, उसके बाद बता दिया कि ऐसे सुमिरन करना है, ऐसे ध्यान करना है, ऐसे भजन करना है। तो ये पूरा लिखवा करके, या आपको भी मतलब आपने खरीदा होगा या वैसे वहीं से मिल गया है? नहीं नहीं, खरीदी जाती है। कितने का मिला ये? ये मिली 100 रुपये की। 100 रुपये का। तो ये हमेशा पहनना होता है? हाँ, हमेशा पहनो, जब मतलब कहीं आओ जाओ निकलो, बाबा जी ने कहा इसको पहनो, ना इसमें किसी राजनेता की बुराई, न किसी धर्म की बुराई, न कोई हो, इसमें यही सब लिखा है। तो लोग, क्या क्या नाम है आपका? रामानंद। रमन जी, हम लोग तो लखनऊ से आए हैं और ये समझने के लिए आपके इलाके में चले आए कि यहाँ आपके अमेठी में किसका माहौल चल रहा है। ऐसा है, माहौल वाली बात है तो माहौल सुनने में आ रहा है लोग बाग के, कि कोई बता रहा है बीजेपी को, कोई बता रहा है कि जो है गठबंधन सरकार को। आपको क्या लगता है किसकी सरकार जीत सकती है? नहीं, ये तो कहना हमारे बाबा जी ने कहा, ये तो तुम कहो ही मत कि पानी बरसे और पानी बंद हो जाए। नहीं नहीं, जीत कौन सकती है, मतलब किसका बता ही नहीं सकते। ये तो नेता कौन पसंद आ रहा है, मोदी या राहुल गांधी? नहीं, राहुल तो भाई देखिए ऐसा है, अब वो बातों को कहने से कोई फायदा नहीं है। इनके उसमें हमारे बाबा जी को बहुत बड़ी ताड़ना मिली है, बहुत बड़ा जो है वो हुआ है कांग्रेस के सरकार में। हाँ, इसलिए जो है हम लोग जो है इनको तो नहीं उतनी प्राथमिकता दे रहे हैं लगभग। अच्छी बात है। तो ये कौन, आपकी बेटी है? नहीं, क्या नाम है बेटा? नाती नहीं। क्या नाम है बेटिया? नाम आप बताओ। नाम बता दो। आराध्या यादव, आराध्या। अच्छी बात है, आराध्या यादव। किस क्लास में हो? यूकेजी। यूकेजी में हो, चलो अच्छा है, पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, है ना? ठीक है बेटा। ये देखिए एक और कुआं दिख गया हमको। ये वाला कुआं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि कुआं बहुत है यहाँ, और सब ये कुआं अभी भी पानी दे रहा है, सारी चीज़ें हैं। इसको भी दिखा दीजिए हल्का सा। यस, इंटरेस्टिंग, ये सब कुएं में पानी है, सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल चलिए आइए और दिखाते हैं आपको। हम लोग गांव में घूम रहे हैं और गांव में सब इतना सन्नाटा है, इतना ख़तरनाक तरीके से। दादा, आप इसी गांव के हैं? आपके गांव में तो कोई आदमी ही दिख ही नहीं रहा है, कहाँ सब चले गए गांव के लोग?
अभी ये परिवार तो गवा है, बम्बई में है सर। अच्छा, बाकी और गाँव के लोग? सब घर ही में हुई हैं। हमको तो एक लोग नहीं दिखे बात छोड़ करके। बहरहाल चलो, हम तो लखनऊ से आए हैं, आपके अमेठी में घूम रहे हैं इसी गाँव में, आपके सोनबरसा में, और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका माहौल चल रहा है, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, किसका माहौल है? कोका बताइए हमको, का देगा हमका देगा दे भाई, चाहे देगा दे, एक जन एक दिन का है अपने जिम्मे। अच्छा, कौन पसंद आते हैं, मोदी या राहुल? हाँ, मोदी आ रहा है। मोदी आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। चलिए दादा, ठीक है, बातचीत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कुआँ और नज़र आ गया हम लोगों को, यानी कुआँ बहुत है, इसका मतलब ये हुआ। ये देखिए, और सब ऑलमोस्ट एक ही प्रारूप में है, इसमें भी वो चरखी लगी हुई है। ये देखिए, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो लखनऊ से आए हैं बेसिकली, ऐसे ही आपके गांव में टहल रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे आपके गांव का क्या प्रारूप है, कैसा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आम छील रहे हैं। बात कर सकते हैं आप लोगों से? हाँ, आ जाए, आ जाइए इधर, आ जाइए, आ जाइए। बैठ जाए यहीं पे, चारपाई पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको घसीट लें, लेकिन बकरी है। या तो आप इधर आ जाइए, आपसे भी बात करेंगे इसको, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से आ गया। क्या नाम है आपका? कांति। ये आप ही के आम का पेड़ है? हाँ। बस बाग है लगता है। नहीं, 2 पेड़ है। तो कांति, आप क्या करती हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब पढ़ाई वढ़ाई का? नहीं। आपने पढ़ाई किया है कि नहीं? हाँ। कहाँ तक? 8 तक। यहाँ आसपास कोई कॉलेज वगैरह है इधर। पढ़ाई क्यों छोड़ दी आपने? काहे नहीं? कुछ तो रीज़न होगा ना, क्यों छोड़ दी? मतलब घरेलू समस्या या और कोई दूसरी वजह से? घरेलू वजह से, ठीक है। आपके पिता हैं? हाँ। क्या करते हैं आपके पिता? खेती करते हैं। तो ये आपकी माता जी हैं? जी। तो आपके भाई वगैरह हैं? हाँ। वो लोग पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिए वो लोग। क्यों छोड़ दिए, वही हम पूछ रहे हैं। मतलब घर के समस्या की वजह से, पैसा ऐसा नहीं रहता था। अच्छा, मुझे बताइए कांति कि अगर आपके घर में पैसे की समस्या और आपने पढ़ाई इसकी बुनियाद पर छोड़ दी, तो पैसे की समस्या का ज़िम्मेदार कौन है? आपकी समझ क्या कहती है कि आपके घर में जो पैसे की कमी है, वो किसकी वजह से है? कुछ तो समझ में आ गया होगा दिमाग में। अब हम क्या बोलें? आपको लगता होगा कि हमारे पिताजी की कमी से है, जबकि सही बताऊँ, ये नेताओं की कमी की वजह से है। नहीं भैया, जब मजबूरी बाप भाई कमाते नहीं तो कहाँ से पढ़ा लिखा जाएगा। देखिए, आपकी माता का ज़हन सिर्फ़ इतना ही तक पहुँचा कि आपके पिता की वजह से है, जबकि सही बात ये है कि नेताओं की कमी की वजह से ये है। जब कमा नहीं सकते तो पढ़ावा लिखावा कहाँ से जाए? हाँ, तो कमा नहीं सकते मतलब काम करना नहीं चाहते या काम ही नहीं है? बुढ़ापा है, बूढ़ेपन है तो काम कहाँ करें, कहाँ जाए नौकरी करें? अच्छा, बताओ, अब बताओ 4 ठो बच्चे हैं तो उनका पाला जाए कि पढ़ावा लिखावा जाए? अच्छा, राहुल गांधी को जानती हैं आप? राहुल गांधी का एक भाषण आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं के खाते में, गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया 1 साल में डालेंगे। ये आपने सुना है ये बयान? नहीं, मोबाइल तो है नहीं। मतलब लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है, अगर उनकी सरकार बनेगी तो कह रहे हैं कि 4 जून को सरकार बनेगी और अगले महीने की 4 जुलाई को उन महिलाओं के अकाउंट में उनको दिख जाएगा कि हमारे अकाउंट में 1 लाख आ गया, 8,000 कुछ रुपए आ गया, यानी 1 महीने का। इस तरीके से आप मुझे बताइए कि बहन जी आपको कैसी लगती हैं? बहन जी बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है। और अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? अरे बहुत सही है। राहुल गांधी? राहुल गांधी भाई पहले के हैं। और मोदी जी? मोदी तो बात के, मोदी बात के। हाँ भाई तो के ही मोदी। हाँ। ठीक है, तो हम बेसिकली यही समझने के लिए आपके गांव में आए, तो आपका गांव बड़ा दिलचस्प लगा। ठीक है कांति, तो मुझे लगता है कि नेताओं की वजह से आपकी पढ़ाई छूटी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आपको नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि अगर नेता सही होते तो इंसान यानी देश की जनता को गरीब रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर गरीब नहीं होती तो ज़ाहिर बात है फिर आपकी पढ़ाई नहीं छूटती, पैसा होता है आपके पास। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन स्थिति यही है। अब हो सकता है आपने पढ़ाई-वढ़ाई अगर ज़्यादा की होती तो आपको ये बात समझ में आती कि हाँ, हमारी पढ़ाई या हमें पैसा हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, नेताओं की वजह से है, तो इसलिए नेताओं का गर्दन पकड़िए अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े तो। ठीक है कांति, शुक्रिया आपका।
चलिए, क्या खा रहे हो ये? अच्छा, ये चिज्जी है, ठीक है। लोग आपके गाँव में लखनऊ से आए हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं आपके गाँव को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत शानदार है, ये देखिए पूरा बकरियों का पूरा रेवड़ है। गाँव की असल में यही सुंदरता है, यही खूबसूरती है। ये देखिए, ये गाँव का हेलीकॉप्टर है। हर जगह मिल जाएगा आपको देखने को। आप इसी गाँव से हैं? तो क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी। तो पूनम जी, हम बस यही आपके गाँव में समझने के लिए आ गए कि आपके गाँव का क्या माहौल है। आपके यहाँ 20 तारीख को चुनाव होने वाला है इस अमेठी में, तो यहाँ का क्या माहौल आपको लग रहा है अभी? अबे तो हमें कुछ अच्छा, आप लोग जब वोट देने जाते हैं पूनम जी, तो किन मुद्दों को दिमाग में रखते वोट देने जाते हैं? क्या दिमाग में चल रहा होता है बटन दबाते समय कि हमें हमारे लिए नेता क्या करेंगे? क्या बताएं। कि बस केवल खाली बस हमें वोट देना है, वोट दे दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग में रहता है। तो आप लोग जब चुनाव में वोट देने के लिए जाते हैं, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा चल रहा होता है कि नेता हमारे लिए क्या करेंगे? हम किस बुनियाद पर, किस मुद्दे पर वोट दें? क्या चल रहा होता है? वही हम पूछ रहे हैं। अरे क्या बताएं उसमें हम किसको दें किसको ना दें कुछ समझ में नहीं आता है। अरे कोई तो होगा कि हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया या इनसे अच्छी उम्मीद है या आएँगे तो अच्छा काम करेंगे। अभी इस समय किसको बताएं, मोदी चल रहे हैं, मोदी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और क्या। तो मोदी रिपीट करेंगे, दोबारा से आएँगे मोदी? अब इतने आशा से हमारे जिताने से थोड़ी आ जाएंगे कि हम कह देंगे हाँ जीत नहीं, जाएंगे। मतलब आपको क्या लगता है मोदी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ हमारे हिसाब से तो आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ उसका क्या रीज़न है, मतलब क्यों आना चाहिए? उन्होंने कुछ काम किया है नहीं? हाँ काम किया है, राशन पानी सब दे रहे हैं फ्री में, और पैसे भी आ रहे हैं खेत किसान निधि वाले। कै हज़ार आते हैं? 2000 रुपये आता है। 2000 यानी साल भर का 6000। हाँ राहुल गांधी कह रहे हैं हम जीतेंगे तो साल भर का 1 लाख देंगे। हाँ वो अब की आया है। 6000 ज़्यादा है कि 1 लाख ज़्यादा है? 1 लाख ज़्यादा है, 6000 कहाँ से ज़्यादा है। 6000 अगर राहुल गांधी जीतेंगे तो आपको 1 लाख मिलेगा यानी आपके घर की किसी महिला को, और अगर मोदी जीतेंगे तो सिर्फ 6 ही हज़ार पे रह जाएँगे। और 12,000 का राशन अगर मान लीजिए मिल जाएगा तो 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 एक तरफ है और दूसरी तरफ 1 लाख है। तय आपको करना है कि 1 लाख वाला या चलिए, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी। और मायावती जी वगैरह का क्या हाल-चाल है? मायावती का अभी तो कुछ हमें सुनाई ही नहीं पड़ा, क्या बताएँ? उनका तो मामला धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है ऐसा, हम कहीं सुन नहीं रहे उनका नाम। हाँ, हमें भी नहीं सुनाई पड़ रहा है भाई। तो पति जो कह रहे हैं आप उनसे सहमत ही होंगी? हाँ जी। महिलाएँ पति के एतबार से ही चलती हैं, उनके पदचिह्नों पर चलती हैं। हाँ जी। उनके उनके विपरीत जाने की कोशिश नहीं करती हैं। एक बार पति से कहिए नहीं अब हम अपने हिसाब से वोट देंगे। चलिए ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा-सा आप भी आपसे भी समझेंगे। आपका क्या नाम है? संगीता सर। संगीता जी। क्या करती हैं आप? मेहनत मजूरी करा जा साहब और का। अच्छा, तो हम तो यही समझने के लिए आए हैं कि जब आप लोग चुनाव के लिए बटन दबाने जाते हैं, अभी 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, तो क्या सोच कर के बटन दबाते होंगे? क्या दिमाग में चल रहा होता है, मुद्दा क्या? कुछ तो दिमाग में चल रहा होता है ना कि हाँ, नेता को जिताएँगे तो नेता हमारे लिए ये करेंगे या इन्होंने किया है। मोदी कैसे लगते हैं आपको? मोदी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ। और राहुल गांधी का? हाँ सर। तो यहाँ से कौन जीत सकता है, राहुल गांधी या मोदी? देखो अब के जीता तो भाई अब दिएगा। किसको जीतना चाहिए? अब कोई का किसको दिया। जीतना चाहिए वैसे? अब जैको जीती वही कहती सबको वो है भाई। मोदी ने कुछ काम किया है? हाँ। जैसे कौन सा काम किया है? अरे राशन दे रहा फ्री में, गैस भी दिया फ्री में, खेती। लेकिन गैस महंगा भी तो कर दिया। सही बात है। और क्या दिया, खेती वाला? खेती वाला 2000 रुपये दे रहे हैं महीने में। लेकिन यही बात अभी तो हम कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो फिर 1 लाख को कह रहे हैं हम देंगे, तो राहुल गांधी की बातों पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल नहीं। है कि नहीं है? और का है। राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख 1 साल में देंगे, और यहाँ 1 साल में 6000, तो 6000 चाहिए या 1 लाख चाहिए? हाँ। 1 लाख चाहिए भाई। अब मोदी को देंगे तो कैसे 1 लाख मिलेगा? राहुल गांधी को देंगे तब 1 लाख मिलेगा। चलिए ठीक है, आपका मत है, आप आज़ादी स्वतंत्रता के साथ जहाँ दिल कहेगा दीजिएगा, हमने तो ऐसी बात कर रहे थे आपसे। ये देखिए, अच्छा दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी का ये वाला फ़ोटो जगह-जगह लगा हुआ है, ये देखिए।
ये बिल्कुल पुराने रंग और रूप का ये पूरा एक घर सा बना हुआ है और ये एकदम पुराने अंदाज की एक पूरा एक घर है और ये दरवाज़ा है, ये स्मृति ईरानी जी चिपकी हुई हैं। पिछली बार करीब 50,000 से अधिक वोटों से जीती थी और ये देखिए हालाँकि ये बित्ती-उत्ती आ गई है, लाइट वाइट आ गई है, लेकिन अभी भी घर का प्रारूप वैसा ही है और बहुत एक देसी अंदाज़ लग रहा है। देखिए यहाँ पर भी ये कुआँ हमको नज़र आ गया। कुआँ बहुत है भाई आपके गाँव में? आपके गाँव में कुआँ बहुत है? हाँ सर, तो हमारे ये गाँव में है। आपके गाँव में हम घूम रहे हैं, लेकिन आपके गाँव में लोगों की बहुत कमी है। गाँव तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है, लेकिन हाँ सर, कमी तो है ही है, फिर का किंजाब जैसे यहाँ सब केहू ठीक है। बाहर से लोगों को यहाँ ला के बसा दीजिए, बहुत सारे लोगों को। हाँ, है तो बहुत, लेकिन अब उतना सबको बाहर निखर के ना यही बड़े तब आदमी नहीं दिखाते गाँव में। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति जी। तो आप क्या करती हैं यहाँ पर? कुछ नहीं करते सर, बस गाँव में ऐसे रहते हैं, हम खेती लोग बाड़ी करते हम हैं लोग बस। तो ऐसे ही लखनऊ से चले आए थे समझने के लिए अमेठी में कि यहाँ किसका माहौल चल रहा है राजनीति में। 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव होगा, तो किसका माहौल चल रहा है? यहाँ तो स्मृति ईरानी का एक ठो फ़ोटो लगा है और एक ठो किशोरी लाल शर्मा एक ठो है कांग्रेस से। पता नहीं सर, बस एक ही फोटो हमारे यहाँ लगा है बस। कांग्रेस जीत पाएगी यहाँ से? अब सर, अब जब सब लोग देंगे तो जीत काहे ना जाए। जीतना चाहिए कांग्रेस को। हाँ सर, जीते ना चाहबे करी। अच्छा, मोदी जी ने काम किया है कि नहीं? हाँ, करे यहाँ सब केहू करे यहाँ सर, अब का बतावा जाए, जैसे सब केहू करे यहाँ सब अच्छा मोदी है। जी का काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है? सबका सर अच्छा है, केहू के गलत नहीं। राहुल गांधी का? सबके अच्छा है, सबके। सबके कैसे अच्छा हो जाएगा? नहीं सर, हमारे बड़े भाई सब केहू अच्छा है, का कहल जौन है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर इस बार हम जीतेंगे तो महिलाओं के खाते में साल भर में 1 लाख रुपया देंगे। अब सर, जब खाते में आ जाए तब पता चले। अरे तो जीतेंगे तब तो आएगा ना। हाँ, सब केहू तो ऐसे पहले कह दिया था, लेकिन आने के बाद फिर पता मोदी जी ने भी कह दिया था 15 लाख देंगे, लेकिन नहीं दिया ना। हाँ, सब केहू ऐसे कहे थे, लेकिन जब आए जब पता चले ना। ऐसा लग रहा है कि बस इसी टाइप का मामला है। यकीन है कि नहीं? राहुल गांधी की बातों पे भरोसा है कि नहीं? हाँ, जब पता चले सबका सच्चाई कहू के सामने आके आवे तो फिर पता चले। अच्छा, मोदी की सरकार रहनी चाहिए या जानी चाहिए? अब जैसे लोग चाहिए वैसे रहे। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? हम सब का बताई सर, अब जैसे सब चाहिए वैसे न होए। एक के कहे से तो कहू कुछ न होए, ना राहुल जीत पाए ना कहू जीत पाए। 5 किलो राशन मिल रहा है आपको? हाँ सर, मिलत तो है। और ये योजना सही है? सब सही नहीं है सर, गांव घर में गोरू छूट है, वही का रात दिन सप्ताह करत सब सही न है। हिसाब भर अपने हिसाब भर तो लोग फिर भी तो कहते हैं गोरू भी छूटा है, सारी दिक्कत है, फिर भी वोट जाकर के कमल को देते हैं। सब आदमी बदल रहा थी ना, सरकार का हाल जौन है, यही से फिर का किन जाए। जब बदलत तो खुद के भुगत करा थी, का किन जाए फिर। ठीक है, चलिए ठीक है। शुक्रिया, आपने बातचीत की। इस घर को दिखाइए तालिब। ये देखिए, ये अभी भी ये ओरिजिनल घर है। अगर आप इस घर को देखते जाएंगे एक नज़र, तो आप पाएंगे कि हाँ, ये है दरअसल गांव का घर। इधर से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से ये घर घर लगता है और उसी की तरीके का एक और घर यहाँ पर उसके बगल में है। ये देखिए, एकदम बिल्कुल देसी अंदाज़ है, एकदम बहुत ही देसी अंदाज़ है। और इधर जब घर इधर मुड़ा देंगे तो इधर देखिए फिर एक कुआँ हमको मिल गया। तो कुल मिला के कहें कि कुआँ बहुत है और ऑलमोस्ट जो पहले था ना सबके घरों पे, या कम से कम 3-4 घरों को मिला के एक घर पे कुआँ होता था, वो अभी भी मौजूद है। हम लोग लखनऊ से आए हैं बेसिकली, आपके गाँव में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। 2024 का चुनाव है 20 तारीख को। तो एकदम खुले समर्थक। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। स्मृति ईरानी जी हाँ की, जी, वो किसी के भी समर्थक हो, हमें उससे कोई नहीं, हम मतलब वही समझ रहे हैं कि मतलब किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर। हम लोग तो सब जो है यही चल रहे हैं, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का। अच्छा, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार अगर हम जीतेंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपया उनके खाते में डालेंगे। अरे सर जी, बहुत बहुत होत है जो उन्हें तो कुछ नहीं। अब बताओ, अब दुनिया के सबके घर जो उन्हें पक्का बन गया, हम तो कच्चे झोपड़े में रह रहे हैं। देखो पूरा घर पूरा गिरा है। हाँ, ये पूरा हमारा अभी है, पूरा सब जो है घर गिरा पड़ा है, रहने की जगह नहीं है। आइए थोड़ा सा आपकी परमिशन के साथ हम आपके थोड़ा सा घर देख लेते हैं कैसा है। अच्छा, हाँ, अबे लड़की की शादी रही हुआ रोड वाले घर पे, दूसरे घर में के है 26 तारीख को बारात रही। ये तो आप लोगों को तो कॉलोनी वगैरह के आप लोग पात्र हैं। हमारा कॉलोनी वॉलोनी कुछ नहीं आई। कॉलोनी वो तो प्रधान से आप कहिए। हाँ हाँ, कहे भैया कई बार जो है सब लेंगे कागज वागज सब चीज, लेकिन कोनो चीज के कुछ नहीं। प्रधान कहते क्या है? कहते हैं कि मतलब ऊपर से कट जाता है, कोई कटा देता है। अरे आपके हाथ में है तो कैसे कट जाता है?
आपको देखना चाहिए ना। प्रधान कौन है यहाँ के हैं या दूसरी? शत्रुघ्न मौर्य थे, खत्म हो गए। अभी फिलहाल कौन है? हाँ, उनका लड़का है सौरभ। उनसे कहिए एक बार। अरे भैया कई बार कह चुके हैं। कहते क्या है बेसिकली? कुछ नहीं कहते। हाँ हाँ करके उसके बाद में जो ऐसा तो होता नहीं। हाँ भैया की तीसरी पंचवार्षिक देखिए, है इनके। लोहिया आवास भी मिलता है, इंदिरा आवास भी मिलता है और प्रधानमंत्री आवास भी मिलता है। 3 4 स्कीमें चल रही हैं। अगर उसपे भी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपनी आवाज़ डीएम के पास एक बार लेके जाकर के बुलंद कीजिए। डीएम को पत्र लिखिए, उनको जाके दीजिए। एक बार में वो भी नहीं काम करेंगे, 2-4 बार आप जो उनके पास जाइएगा तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये व्यक्ति पात्र है। अब उसके बाद में वो प्रेशर डालेंगे आपके क्षेत्र पे के प्रधान पर, तब प्रधान आपको खुद बुला करके कहेंगे। ये तरीका होता है हाँ काम बाबा, करवाने हम का। तो बहुत परेशान यही जान लिया अब इनके। अब कोनो बहुत बड़ी कमाई नहीं ना, निमसम गाड़ी चलाओ थी, पैरों जल गया, आज हफ्ता से घर में बैठा हूँ। लड़की की शादी अभी से। ये काम अगर डीएम के पास आप जाके करेंगे, ऐसी उम्मीद है कि ये आपका काम ये इतना तो हो जाएगा कि आपको आवाज़ भर का पैसा मिल जाएगा। बेटवा बड़े के सगल सुनवाई है, जे गिरा है थोड़ा वो नीचे है ओका के सुनने वाला नहीं ना। चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे जौन हो, पैसे वाले के पीछे सब भागत, जिसके पास पैसा नहीं बेटवा ओका के पूछे वाला नहीं ना। चलिए थोड़ा-सा हम इधर शूट कर लें हल्का सा। तो ये देखिए इन्होंने सब पूरा अपना यहाँ सब किसी तरीके से सेटअप कर रखा है सारी चीज़ें। इधर आइए देखिए। ये देखिए ये घर है, इसमें लोग रहते हैं। ये अपना मवेशी पालन करते हैं। कुछ इस तरीके का इसकी छत है और ये देखिए ये है ओपला इन्होंने रखा हुआ है। ये देखिए ये इन्होंने लॉक करके रखा है। ये उधर सब पूरा चाहे तो इधर से देख सकते हैं, लॉक करके रखा तो ज़रूर है लेकिन इधर से है। तो ओवरऑल ये स्कूल के गाड़ी चलाओ तो जान लिया, 2 लड़की शादी करेगा, आपकी 26 का बारात रही, बिटिया बे आऊ नहीं यहाँ मेठिम के लिए। कैसे शादी वगैरह की है आप सबके तो जनता यहाँ जो ना है, लड़कियों को दिया लड़कों को दिया, पूरा जिम्मेदार है। देखिए ये इनका घर है और ये इनकी तकलीफ़ और दर्द है। ये कहते हैं कि इनको कॉलोनी मिलनी चाहिए और वाक़ई में मिलनी चाहिए। इनका हमने पूरा घर देखा, आपको दिखाया, लेकिन अब तक इस 21वीं सदी में ये इस टाइप के घर में रहने को मजबूर है। वैसे तो देसी अंदाज़ है, देसी माहौल है, लेकिन बहरहाल सरकार ने स्कीमें लगाई हैं, निकाली हैं, तो सरकार के स्कीमों के अनुसार इनको ये पात्र हैं और इनको बिल्कुल ये धरातल पर नज़र आते हैं कि इनको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार अब तक इन्हें कुछ नहीं दे पाई है। हालाँकि ये अभी भी बीजेपी सरकार को पसंद करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार इनके लिए कार्य करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको घर मिलेगा, लेकिन वो तो समय बताएगा कि वाक़ई में मिलेगा या केवल एक सपना ही रह जाएगा। क्या नाम है भाईजान आपका? हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं आपके गाँव में, लखनऊ से हम लोग आए हुए हैं। थोड़ा-सा छाँव में आ जाओ, छाँव में आ जाओ क्योंकि मोबाइल गर्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित बाबू क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं अभी। कितने साल के हो गए हो? 16 साल। तो अभी तो नाबालिग हो? जी हाँ। तो फिर आईडी 2 साल बाद बनेगा। यस। फिर भी ऐसे थोड़ा-सा मुझे बताओ, हम तो ऐसे ही आपके गाँव में ऐसे टहलते-टहलते ऐसे ही आपको मिल गए कि हम ऐसे जानने के लिए आए हैं कि 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है। जी हाँ। तो किसका माहौल आप लोग देख रहे होंगे? किसका माहौल? किस पार्टी का माहौल लग रहा है? मोदी सरकार की पार्टी का माहौल लग रहा है, बीजेपी। लेकिन यहाँ से तो बहुत सारे लोग, हम सलोन गए हुए थे, वहाँ तो कह रहे थे सब लोग किशोरी लाल शर्मा जीत जाएंगे। पता नहीं, मुझे ज़्यादातर पता नहीं, आप जो पूछना है भैया से पूछिए। भाईजान कह रहे हैं ये तो राहुल गांधी का गढ़ है, तो गांधी परिवार का। सर मुझे क्या पता, मैं तो बाहर से रहता हूँ। कुछ तो आइडिया होगा ना? नहीं, वो तो ठीक है, वो लोग से पूछिए, वो यहाँ रहते हैं। हाँ, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही आपके गांव में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसका माहौल चल रहा है आपके गांव में, मतलब आपके क्षेत्र में, अमेठी में। स्मृति ईरानी या फिर कांग्रेस वाले, कौन जीतेंगे? अब भाई का तो पता नहीं कौन जीतेगी, देखिए कि नसीब में हो वही जीत। मतलब किसको जीतना चाहिए? सब मत चिल्ला रहे हैं कि कहती से हो। हम तो चैनल से हैं। देखो जहन जीत जाए भाई। आप लोग सोच सोच के बोलते हैं, पहले देख लेते हैं कि हाँ ये बोलना सही है कि नहीं सही है, उसके बाद में फिर बोलते हैं। अरे हाँ, हमसे पूछ लिया कैसे से हो। जीते कि हारे। अरे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप आज़ाद स्वतंत्र भारत में रहते हैं। बिगाड़े वाली बात नहीं कही। तब कहे तो डरने वाली कौन सी बात? डर नहीं ना कौनो। हम लोग लखनऊ में बात करते हैं
तो वो लोग डरते हैं जिनकी सरकारी नौकरी होती है। आप लोगों की तो कोई सरकारी नौकरी है नहीं। जेकर सब चाह ले वही होई, है ना? वो फिर भी किसको लोग चाह रहे हैं वो तो बताइए। अब हम सब चाह रहे हैं, जो सब चाहे वही हम हो। मोदी जी ने कुछ काम किया है कि नहीं? अरे यही राशन दहीन और का कौन काम? कोई काम नहीं है। हमका सबका कौन ना पैसा मिला ना मोदी का इससे कुछ मिला का? हमका सबको कुछ तो नहीं। मोदी हार जाएंगे इसका मतलब। हारे चाहे जीते वो का हम का करी। हमका सबका राशन मिला है बस, ये जान लियो। ठीक है, चलिए। अम्मा जी बहुत खुल करके नहीं बता पा रही हैं। आमतौर पे लोग जो सरकारी नौकरी जिनकी होती है वो लोग डरते हैं बताते हुए कि कहीं उनकी नौकरी ना छिन जाए, लेकिन अम्मा जी को कौन सी नौकरी है ये काहे डर रही हैं। मच्छरदानी रात में लगाए थे और वो दिन भर लगा रहेगा और ऐसे ही इसी में लोग रहेंगे फिर सो जाएंगे। तो फाइनली हम पूरा गांव घूम चुके और हमको इस पूरे गांव में लोगों की कमी नज़र आई। वैसे अलग से लोगों को लाके बसाना चाहिए यहाँ पर, इतनी लोगों की कमी है। पूरे गांव में सन्नाटा सा है, इक्का दुक्का लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ लोग खुल के आ रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल दबे दबे से हैं। अलग अलग स्थिति है, लेकिन इतना मत स्पष्ट है कि इस पूरे गांव में हमने घूम करके देखा तो ज़्यादातर लोगों का रुझान ये था कि वो 5 किलो राशन पहले नंबर पर बोलते हैं। ये उनका एक पहली जुमला होता है, 5 किलो राशन मिल रहा है। और वो हम जो बार बार कहते थे ना 5 किलो राशन टॉनिक की तरह काम कर रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। 5 किलो राशन, यही वजह है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी ने 5 किलो राशन को जारी रखने का जो फैसला किया था वो शायद उनका बहुत सही फैसला था। और प्रधानमंत्री जो 400 पार की बात करते हैं तो शायद उन्हें महिलाओं का वोट ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा उनको उम्मीद है। बहरहाल अमेठी लोकसभा क्षेत्र से हम आपके साथ लाइव थे। इसके बाद हम और दूसरे लोकसभा क्षेत्र पर जाएंगे, आप हमें वहां से देखेंगे। आपको इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।